और के को बुरी तरह मारकर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। लव उस एमुलेटर को भी तोड़ देती है जिसमें जोई को उसने स्टोर किया था और इस तरह के उस जगह पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं कि के को कुछ लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था। वो अभी तक जिंदा है। उस लड़की ने उसे ट्रैकर की मदद से ढूंढ लिया था। फ्रेशिया नाम की एक औरत उसे मिलने आती है जो उसे रिक और उस बच्चे के बारे में पूछती है। वो कहती है कि जब रेचल ने उस बच्चे को जन्म दिया था तो वो वहीं थी। वो बच्चा उम्मीद है कि रेप्लिकेंट्स भी किसी को जन्म दे सकते हैं और हम किसी के गुलाम नहीं जिसे कोई कंपनी प्रोग्राम करके अपने काम करवाए। लेकिन जब फ्रेशिया उसे बताती है कि वो बच्चा कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है तो के एक बार फिर से असमंजस में पड़ जाता है। फ्रेशिया उसे कहती है कि अगर तुम्हें लगा कि वो बच्चा तुम हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो कहती है कि रिक भी हमारे साथ था लेकिन फिलहाल उन लोगों ने उसे पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें उसे मारना होगा क्योंकि अगर उन लोगों ने उससे सच निकलवा लिया तो हम रेप्लिकेंट्स हमेशा गुलामी की जिंदगियां ही जिएंगे। दूसरी ओर हम वेलेस को देखते हैं जो रिक से उस बच्चे के बारे में पूछ रहा था। वो उसकी वाइफ रेचल का सिर दिखाकर और उसके जैसा एक दूसरा मॉडल दिखाकर उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है, पर रिक उसे कुछ बताने को तैयार नहीं था। कि वापस अपने शहर आता है और वो देखता है जोई को जिसे कंपनी किसी खिलौने की तरह बेचा करती थी। उसे एहसास होता है कि जोई कोई इंसान नहीं और उसकी लाइफ में कोई खुशियां नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज है जिससे उसे खुशी मिले। लेकिन अब उसे एक मकसद मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि सच्चाई का साथ देना और उसके लिए लड़ना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। ये पल उसके लिए बिल्कुल वैसा था जैसा कभी रिक ने महसूस किया होगा कि उसे किसके साथ रहना है और किसके खिलाफ। हम देखते हैं कि लव रिक को बांधकर टॉर्चर करने ले जा रही थी पर के उन्हें ढूंढकर उनका पीछा करता है। वो उनके सभी लोगों को मार देता है और लव का व्हीकल भी डैमेज होकर क्रैश कर जाता है। वो रिक को मारने नहीं बल्कि उसे बचाने आया था। वो लव के ऊपर गोली चलाता है लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ी थी। वो उससे फाइट करती है और के को बुरी तरह घायल कर देती है। दूसरी तरफ रिक पानी के अंदर डूब रहा था। वो रिक के हाथों को नहीं खोलती और उसे वहाँ से लेकर भागना चाहती थी लेकिन तभी पीछे से के उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। उसका दम घुट रहा था पर वो जल्दी हार नहीं मानती और आखिर में के उसे पानी में डुबाकर बेरहमी से मार देता है। वो रिक को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। के को पता था कि अगर किसी को पता चला कि रिक अभी जिंदा है तो वो उसे फिर से ढूंढेंगे, इसलिए वो लोगों को बताएगा कि रिक भी इस हादसे में मारा गया। इसके बाद के उसे उसकी बेटी के पास लाता है। रिक उससे पूछता है कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। के उसे कुछ नहीं कहता और उसे वो लकड़ी का खिलौना वापस लौटा देता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी बेटी कौन है। वो लड़की थी डॉक्टर एना जो रेप्लिकेंट्स की यादों को बनाया करती थी। वो सभी को उस लकड़ी के खिलौने की यादें दिया करती थी जो उसका खुद का बचपन था। लेकिन ये के की किस्मत कहो या बदनसीबी कि आखिर में उसी को वो पेड़ मिला जिसमें वो डेट लिखी हुई थी और उसने एक एक करके सच्चाई को आखिर में खोज लिया। और हम देखते हैं कि के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसके शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा था। हमें ये दिखाया तो नहीं जाता कि उसकी मौत हुई कि नहीं, लेकिन शायद उसके शरीर में कोई हरकत ना होने से हम समझ सकते हैं कि वो मर चुका है। लेकिन जाने से पहले उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जैसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया हो। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।